ऐसी संस्था है जो हमारे देश को भुखमरी के कगार पर 113वें नंबर पर लाके दे दिया, और सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना दे रही है फ्री। तो इसका मतलब क्या है? खाना नहीं खा रहे वो लोग। यादव समुदाय, पीडीए, ये सब तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है ना, चर्चा होगी तो पता चलेगा सबको। तो आइए इसी के लिए सीधा रुख करें हमारे कुछ मेहमानों की ओर जो इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सुनील कौशिक, कैसे देख रहे हैं नितिन नवीन के दौरे को? नहीं, देखो, मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है। 2022 के चुनाव में आप देखेंगे तो जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, नितिन नवीन जी भी पहुंचे हैं। हर चुनाव से पहले कोई भी प्रदेश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से तैयारी करती है कि जीतना 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 है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में जोश है। नितिन नवीन जी अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीएल संतोष, जो कई वर्षों से संगठन महामंत्री हैं, वो भी उनके साथ थे, वो पूरा समझे हुए हैं। नितिन नवीन जी की हर प्रदेश में जाकर के, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का दौरा किया है, इससे पहले 2 या 3 प्रदेशों का दौरा वो कर चुके हैं। हर प्रदेश में जाकर के संगठन को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनके लिए नई चीज है, प्रदेश से निकल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो। लेकिन जो ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से तैयार होता है, उसको धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए, सब मुझे लगता है कि चुनाव से पहले हर राज्य में होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, उसी तरीके से वो तैयारी करते हैं। तो मैं भी देखता कि कोई नई तैयारी है, सारे संगठन के लोगों से मिलना एक रूटीन प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। हर राज्य में जाकर के वो मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो आकर के मिले हैं। लेकिन 2027 का चुनाव थोड़ा अहम चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव की तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा करके ये 2 राज्य बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पंजाब और दूसरा उत्तर प्रदेश। कैसे ठीक ठाक स्थिति बने, और इस बार 2027 का चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए, भाजपा के लिए भी और समाजवादी पार्टी, बिल्कुल सही पिटाई वाला है। यदि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर से वो जीवित अवस्था में रहेगी, और 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है तो निश्चित तौर से दूसरे राज्यों में जो और राजनीतिक दलों का हुआ है, वह समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में होगा कि तभी। सुनील जी, बीजेपी जो गैर यादव या फिर अन्य जो वर्ग हैं जिन्हें साधने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, ओबीसी को साधने की कोशिश इस बार हम देख रहे हैं विशेष तौर पर कर रही है, क्या ये समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसी तरह के फॉर्मूले पे चल रही है। नहीं, देखो गीतांजलि, चुनाव तो आने दीजिए ना। हाँ। ओबीसी वर्ग, यादव समुदाय, पीडीए, ये सब तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है ना, उस चर्चा होगी तो पता चलेगा सबको। तो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने क्या किया पीडीए के लिए, क्या किया वर्ग के लिए, तो सत्ता के सहभागी रहे 10-10 साल तक, उन्होंने क्या किया पीडीए के लिए, ये सब चर्चा होगी ना। अभी तो धीरे करके वो रिपोर्ट हम लोगों के बीच में आ रही है। हो सकता है चुनाव से पहले पूरे पटल पर रख दी जाए वो। बिल्कुल। तो सब पीडीए का और ये सब चीजें जो हो रही हैं। दूसरा सबसे बात, द्विवेदी जी ने कहा कि 2024 से निकल के द्विवेदी जी 2026 में आई है। नहीं, 2026 में तो आई है सर, लेकिन एक बात तो ये तय है। देखिए, आप माने ना माने, बीजेपी से एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो राम जन्मभूमि, राम मंदिर में ये जो गबन घोटाला हुआ है, इससे आने वाले वक्त में बीजेपी की छवि पर, बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध तो लगेगी सर, असर तो पड़ेगा। सुनील जी मान के चल रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं, नवीन जी मान के चल रहे हैं, तो भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा, वही मान के चल रहे होंगे। तो अभी तो उनके हाथ में सत्ता है जी। कौन देश की पहली एसआईटी मुझे बता दें नवीन द्विवेदी जी, 1 हफ्ते के भीतर एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी हो। ठीक। ऐसा कौन सा केस है तो तत्काल लोग अरेस्ट हो गए हो? पहला केस बता दें। मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है। 30 दिन हुए हैं ना अभी। तमाम ऐसे केस हैं, सालों सालों एसआईटी ने अभी तक जांच नहीं की है। सालों सालों एसआईटी जांच नहीं देती, और एफआईआर हो भी जाए तो महीनों महीनों लग जाते हैं उनको अरेस्ट होने में। द्विवेदी जी, आप तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये कहा जा रहा है कि जो गबन हुआ है राम मंदिर में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। एथेनॉल का मुद्दा हालांकि चल रहा है, धीमे धीमे वो भी बढ़ रहा है, और शायद उसको लेकर भी विपक्ष घेरने की तैयारी में है सत्ता पक्ष को। कौन कौन से अहम ऐसे बिंदु हैं जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, बीजेपी के लिए दिक्कत कर सकते हैं? 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने पहले ये राम मंदिर का मुद्दा आता
भारतीय जनता पार्टी के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है। 6 महीने से ज्यादा चुनाव में है। हम्म। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े लोगों से उसके संबंध हो, चुनाव से पहले वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। हर एक पैसे की वसूली उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ठीक है, इसको लेकर आश्वस्त है, लेकिन विपक्ष को दिक्कत है सर, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है विपक्ष इस बात को। ठीक है। तो ये चाहता है कि शाम को फांसी पर लटका दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है। ठीक है। कम से कम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट हाँ। करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है। उनके साथ चीजें भी रखी जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जिनका नाम ये ले रहे हैं उनके यहाँ से भी कोई बरामदी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी निगरानी में ऐसा कुछ हुआ है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन क्या वो सहभागी हैं कि नहीं है, ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल। क्या वो क्या पैसा ले गए या उनके देख रेख में उनकी हिस्सेदारी रही है, ये एक जांच का विषय है। ठीक। लेकिन अब तक जितना मैं उन लोगों को जानता हूं, नवीन जी भी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इन्वॉल्वेशन इस प्रकरण में है। लेकिन फिर भी या देश की जनता का भरोसा टूटा है, तो उसको स्थापित करने के लिए, उस भरोसे को दोबारा कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तन के साथ, मन के साथ, श्रद्धा के साथ जो चंदा किया, जो चंदा दिया, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। ऐसी संस्था है जो हमारे देश को भुखमरी के कगार पर 113वें नंबर पर लाके दे दिया, ये ना, और सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना दे रही है फ्री। तो इसका मतलब क्या है? खाना नहीं खा रहे वो लोग, या खाना जा नहीं रहा? आपने 82 करोड़ लोगों को बता दिया राशन फ्री मिलता है। इसका मतलब 82 करोड़ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा होता तो ऐसे में कब आएंगे? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात नवीन जी, जो जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हैं और कौन से नंबर पर रखती हैं, जो हमसे और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये चर्चा का विषय है। मीडिया में भी वो कौन से नंबर पर लेकर के आए, और आज तक मुझे तो 30 साल में कोई मिला नहीं एक सवाल करने वाला कि मीडिया किस नंबर पे और आपको क्या दिक्कत हो रही है। खैर, अब भुखमरी पे भी 113 नंबर पर देश आ गया। आप लोग कहते हैं कि 82 करोड़ लोगों को खाना फ्री दिया जा रहा है, और लोग नहीं कह दो नहीं दिया जा रहा, आप कह दो नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार का जो नियम है कि किसी भी जिले में भुखमरी से व्यक्ति मारा गया तो सीधा का सीधा डीएम जिम्मेदार होगा। आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए, आंकड़े कि इस देश में भुखमरी से कितने लोग मारे गए। कौशिक जी, जिस तरह से नितिन नवीन पहुंचे हैं, दान बहादुर जी का कहना है कि देखिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो वो पहुंचे हैं, लेकिन क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्या नितिन नवीन का ये दौरा आने वाले वक्त में बहुत ही खास हो पाएगा? क्योंकि अब दौरे शुरू हो जाएंगे लगातार। अभी नितिन नवीन पहुंचे हैं, हो सकता है कुछ वक्त के बाद हम कोई और बड़ा चेहरा भी देखें। तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है इसके माध्यम से? सुनील जी। अखिलेश जी खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है, खुद ही जिलाध्यक्ष है, सारे निर्णय तो उनके हैं। तो वो तो कहीं जाएंगे आएंगे, उनका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको तो प्रदेश में ही रहना है। 2022 के चुनाव में जेपी नड्डा साहब नहीं आए थे चुनाव से पहले? कौन प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां नहीं आता है? ठीक है। 2022 में हाँ। नवीन जी को भी पता है अच्छे से कि 55 रैलियां योगी जी कर चुके थे। तब पहली रैली अखिलेश यादव की हुई। अब चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं आप। 24 घंटे मूड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रहती है। तो आप पहले अगर नवीन जी आ गए तो राम मंदिर से जुड़ रहे हैं उसको। हर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले हर प्रदेश का दौरा करता है। 2022 में भी आप देखेंगी तो जेपी नड्डा साहब ने कई बार दौरे उत्तर प्रदेश के किए। ठीक ठीक ठीक, ये सब चलता है, रूटीन है। ठीक ठीक। अब अखिलेश जी कहीं जाए, अच्छा बार बार पीडीए आ रहा है। पीडीए पश्चिम बंगाल की दीदी को भी दियाते फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को यहाँ भी अपना लीजिए भैया। पीडीए को तो उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो पश्चिम बंगाल में भी काम कर जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में काम क्यों नहीं किया पीडीए का फॉर्मूला? जो वहां मुख्यमंत्री योगी जी जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे थे, उनका जवाब पत्रकार हैं, जवाब अखिलेश क्या कर रहा था? अखिलेश यादव जी इसलिए दे रहे थे तो उनको पता था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। देखो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा धन्यवाद दिया मीडिया को। अब गोदी मीडिया नहीं रही है, अब कौन सी मीडिया इनके लिए हो गई है? जिस अखबार ने एक्सपोज किया उस खबर को, वो उस अखबार के खिलाफ मुलायम सिंह यादव जी ने हल्ला बोल किया, अखबार पे दफ्तर जलवाए जी। ये धन्यवाद के पात्र हैं। चलो मीडिया पे भरोसा तो हुआ समाजवादी पार्टी को। हाँ।